दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां घर लेगोस के बने हैं। दोस्तों, इस धरती पे एक ऐसा गांव है जहां का मुखिया एक इंसान नहीं बल्कि एक कुत्ता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बेसिकली हम आंधी तूफान को डिजास्टर समझते हैं, पर ये आंधी तूफान किसी के लिए भगवान साबित हुआ है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 32 साल का एक इंसान एक 14 साल के बच्चे की बॉडी में फंस गया। दोस्तों, अगर इन सब फैक्ट्स के आपको अगर जवाब जानने हैं तो वीडियो में बने रहें। कुछ नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आपके लिए लाया हूं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, मेयर का मतलब होता है नगर का अध्यक्ष। बेसिकली मेयर का मतलब होता है महापौर या फिर मुखिया। दोस्तों, अपने इंडिया में भी जैसे गांव का कोई मुखिया होता है, वैसे ही अमेरिका का एक स्टेट है मिनेसोटा। इसमें एक गांव है और इस गांव का नाम है कॉर्मोरेंट। दोस्तों, ये विलेज फेमस है पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक डॉग की वजह से, क्योंकि किसी इंसान की बजाय इस गांव का मुखिया एक कुत्ता है। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये डॉग जिसका नाम ड्यूक है, 2014 से लेकर 2018 तक ये डॉग इस विलेज का मेयर था। 4 बार इलेक्शन जीता था इस डॉग ने मेयर की पद के लिए। दोस्तों, ये डॉगी की एज थी करीब 13 साल और ये डॉगी अब इस दुनिया में नहीं है। ये डॉगी काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। दोस्तों, इस डॉगी की 13 साल की एज इज इक्वल टू 90 ईयर्स इन ह्यूमन एज एंड ही वॉज द फर्स्ट डॉग टू बी इलेक्टेड एज अ मेयर इन दिस होल वर्ल्ड। दोस्तों, कुबलाई खान जो कि गेंगिस खान का पोता था। आप गेंगिस खान के बारे में जानते होंगे, बेसिकली हम उसको चंगेज खान बोलते हैं। गेंगिस खान कितना क्रूर और निर्दयी आदमी था ये हम सब जानते हैं। सीधा लोगों को मार देता था, उनकी जमीनें लूट लेता था। ये कुबलाई खान भी बिल्कुल उसी की तरह लोगों को मारना, उनको लूटना इसने अपने दादा से विरासत में सीखा था। इसने चाइना पे कब्जा करके युआन डायनेस्टी बनाई थी और वहाँ का ये राजा था। लेकिन इसकी नज़र जापान पे भी थी। इसने जापान पर भी कब्जा करना चाहा। सन 1274 में इसने अपनी पूरी सेना के साथ जापान को कब्जा करने के लिए चढ़ाई कर दी। बट दोस्तों, बीच में इसके रास्ते में बहुत भयंकर आंधी और तूफान आ गया, जिसकी वजह से इसको पीछे हटना पड़ा था। उसके बाद इसने फिर 1281 में जापान पे चढ़ाई की, बट फिर से भयंकर आंधी और तूफान आ गया इसके रास्ते में, जिसकी वजह से इसको फिर से पीछे हटना पड़ा था और दोनों बार ही जापान इसके अत्याचार से बच गया। जापान के लोग मानते हैं कि भगवान खुद आंधी और तूफान बन के आए थे जापान को बचाने के लिए। वेल दोस्तों, भगवान आए थे कि नहीं, बट दोस्तों दूसरों की जान बचाए वो भगवान कहलाने के हकदार तो होता ही है। दोस्तों, इन टाइफून्स को जापानी लोग डिवाइन विंड के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, जायंट टॉर्टोइज। दोस्तों, ये टॉर्टोइज अब हमको बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये जायंट टॉर्टोइज की स्पीसीज एक्सटिंक्ट होते जा रही है, यानी ख़त्म होते जा रही है और इसकी वजह है कि ये बहुत ही रेयर हैं और ये टॉर्टोइज ज़्यादा बस इन 2 आइलैंड्स पे पाए जाते हैं। ये टॉर्टोइज काफ़ी वक्त लेते हैं मैच्योर होने में और इनके एक्सटिंक्ट होने का एक कारण और भी है, इनका डिलीशियस टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, यूरोपियन सेलर्स डिस्क्राइब करते हैं कि इन जायंट टॉर्टोइज का मीट सबसे ज़्यादा डिलीशियस होता है एज़ कम्पेयर टू चिकन, बीफ एंड पोर्क। ये बेचारे स्लो मूविंग क्रिएचर्स हैं, जिसकी वजह से बड़े आसानी से पकड़े जाते हैं और सेलर्स के हत्थे चढ़ जाते हैं, फिर वो इनको मार के खा लेते हैं। सैड फॉर देम। खैर, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। दोस्तों, च्युइंगम खाना नॉर्मली कूल समझा जाता है। इवन क्रिकेटर्स एंड एक्टर आप देख लो चबाते रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। बट दोस्तों, क्या आपको पता है कि सिंगापुर में च्युइंगम आप नहीं खा सकते। सिंगापुर में च्युइंगम बैन है। अगर यहाँ पर आप च्युइंगम खाते हो और अनयूजुअल तरीके से कहीं पे भी पब्लिक प्लेस में चिपका देते हो या फेंक देते हो तो आप ट्रबल में पड़ सकते हो। दोस्तों, 1992 में सिंगापुर के प्रेसिडेंट ने यहाँ च्युइंगम बैन किया था और वजह ये थी कि जितनी भी पब्लिक प्लेसेस थी, जहाँ पर भी बैठने के लिए बेंचेस या फिर कुर्सियाँ थी, सब पे च्युइंगम लोग चबा के चिपका देते थे। इस वजह से यहाँ के प्रेसिडेंट काफ़ी फ्रस्ट्रेट हुए और सीधा इसको बैन कर दिया और स्टिल यहाँ पर च्युइंगम बैन है। बट दोस्तों, 2004 में शुगर फ्री च्युइंगम को यहाँ के प्रेसिडेंट ने अलाउ कर दिया बेचने के लिए। बट दोस्तों, ये शुगर फ्री च्युइंगम को सिर्फ डेंटिस्ट और फार्मासिस्ट ही बेच सकते हैं। तो यहाँ से भी जिसने भी च्युइंगम खरीदा होता है उनका नाम रिकॉर्ड कर लिया जाता है। सो फ्रेंड्स, इट्स क्वाइट स्ट्रिक्ट हियर। सो दोस्तों, यहाँ पर च्युइंगम ना ही चबाओ तो बेहतर है।
दोस्तों मूवीज में या फिर टीवी सीरियल्स में आपने देखा होगा कि जरा सा भी कुछ लगा तो सीधा हीरो या फिर हीरोइन की याददाश्त चली जाती है, बट इन रियल वर्ल्ड ऐसा जल्दी नहीं होता। बट दोस्तों एक ऐसा ही केस हुआ था इस इंसान के साथ। 2004 में एक इंसान कूड़े के डिब्बे के अंदर से सो के उठता है बिना कपड़ों के, बिना किसी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के, और तो और इस इंसान को खुद नहीं पता था कि यह कौन है और इसकी याददाश्त कैसे गई है। जी हाँ दोस्तों, ये वही इंसान था जिसकी पूरी तरीके से याददाश्त खो चुकी थी और इस तरह की बीमारी को डिसोसिएटिव एमनीशिया कहते हैं। ये बहुत ही रेयर कंडीशन है, बहुत कम लोगों को होती है, बट फिल्म में हर एक्टर्स को मोस्टली होती है। खैर वो फिल्म है और ये रियल लाइफ है। 10 साल से ज़्यादा ये बंदा डॉक्टर के पास गया, बहुत लोग ने इनकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश की, बट नथिंग वर्क्स। बट 2015 में इनकी पहचान हुई, इनके परिवार ने इनको पहचाना। इनको खुद का रियल नेम याद नहीं था, इसलिए इन्होंने अपना नाम बेंजामिन काइल रख लिया था। बाद में इनकी फैमिली ने इनका रियल नाम विलियम बर्जेस पॉवेल बताया और ये इंडियाना के रहने वाले थे और इंडियाना यूएस का एक स्टेट है। इट्स क्वाइट स्ट्रेंज बट दोस्तों इट्स अ फैक्ट। दोस्तों अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक देना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना। इससे होगा ये कि मुझे खुद पे बिलीव होगा और मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे वीडियोस बना के लाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। दोस्तों एक ऑस्ट्रेलियन इंसान जिसका नाम लेन रिचर्ड्स है, इनको एक बेबी कंगारू मिला और इस बेबी कंगारू की मां को एक कार ने हिट कर दिया था जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। इस बेबी कंगारू को लेन रिचर्ड्स ने अपने घर लाया, इसकी देखभाल की और इसका नाम रखा लुलू। इस बेबी कंगारू को इनकी फैमिली ने एक पेट की तरह अपने फार्म पे रखा। बट दोस्तों 2003 में एक दिन लेन के ऊपर एक पेड़ की टहनी गिरी जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस हो गए और फिर इस बेबी कंगारू ने चिल्ला चिल्ला के आवाज़ दी जिसकी वजह से इनके फैमिली मेम्बर्स इनको ढूंढ पाए और सही समय पे इनका इलाज हो पाया। सो दोस्तों इवन जानवर भी सब कुछ समझते हैं, बस उनकी भाषा अलग होती है। बाकी लव इज़ यूनिवर्सल दैट कनेक्ट अस। दोस्तों हम ह्यूमंस कभी कभी लगता है ना होते तो ज़्यादा बेहतर रहता, कम से कम पेड़ पौधे जानवर ये सब सलामत तो रहते। दोस्तों मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1960s ये एक ऐसा दौर था जब अमेरिका और रशिया में कोल्ड वॉर चल रहे थे और इस वॉर को जीतने के लिए अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने काफ़ी गिरा हुआ कदम उठाया। इस इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था एकाउस्टिक किटी CIA, जो कि अमेरिका की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है। इस एजेंसी ने एकाउस्टिक किटी प्रोजेक्ट के तहत एक बिल्ली के कान में लिसनिंग डिवाइस फिट कर दिया था ताकि सोवियत यूनियन के टॉप सीक्रेट्स कन्वर्सेशंस को इस बिल्ली के थ्रू पता किया जा सके। और फिर क्या था, इस बिल्ली को सोवियत एम्बेसी के पास ले जाकर छोड़ दिया, बट अनफॉर्चुनेटली वो बिल्ली किसी टैक्सी के नीचे आ गई और उसकी डेथ हो गई। और फिर सो कॉल्ड इंटेलिजेंस एजेंसी के लोगों को समझ में आ गया कि कितना मुश्किल है किसी कैट को ट्रेन करना। अपने झगड़े के चक्कर में किसी मासूम की जान ले ली और खुद को ये बोलते हैं इंटेलिजेंस एजेंसी। इनको क्या बोला जाए अभी। दोस्तों हमारा ब्रेन करीब 1 बिलियन नर्व सेल से बना होता है। इन नर्व सेल्स को ही न्यूरॉन्स कहा जाता है और ये हर न्यूरॉन्स बाकी अदर न्यूरॉन्स के साथ मिलकर ट्रिलियंस ऑफ कनेक्शंस बनाते हैं और इन्हीं कनेक्शंस में हमारी मेमोरीज स्टोर होती है। फ्रेंड्स आवर ब्रेन इज लाइक अ कंप्यूटर और दोस्तों हमारा ब्रेन 2.5 पेटाबाइट्स तक की मेमोरी को स्टोर कर सकता है। 1 पेटाबाइट को अगर हम टेराबाइट में देखेंगे तो 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1024 टेराबाइट एंड 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1 मिलियन गीगाबाइट। तो दोस्तों सोच सकते हो कितना ज़्यादा मेमोरी स्टोर कर सकता है हमारा ब्रेन। बट दोस्तों अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा एडवांस ब्रेन होने के बावजूद भी हम आज तक पता नहीं लगा पाए कि हम चीज़ें भूल क्यों जाते हैं। दोस्तों डायनासोर्स, ये वर्ड जिससे हम सब फैमिलियर हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पे इंसानों से पहले डायनासोर्स रहा करते थे। बट दोस्तों आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स का कहना है कि ये डायनासोर्स करीब 150 मिलियन ईयर्स तक इस धरती पर राज किए और इस हिसाब से हम ह्यूमंस कुछ भी नहीं है इन डायनासोर्स के आगे। हमने अभी तक 0.1% भी वक्त नहीं गुजारा है एज कम्पेयर टू डायनासोर्स। दोस्तों बिलीव्स और थियरीज के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि डायनासोर्स का वजूद एस्टेरॉयड के गिरने की वजह से ख़त्म हो गया था। बट दोस्तों ये सब एक थियरीज हैं, अभी तक कोई ऐसा एक्चुअल प्रूफ नहीं है हमारे पास जिससे ये कहा जा सके कि ये जानवर एस्टेरॉयड की वजह से ही मरे हैं। और दोस्तों शायद हम कभी पता भी ना लगा पाएँ कि ये डायनासोर्स आखिर मरे कैसे। बट जो भी हो एक मिस्ट्री जरूर छोड़ कर गए हैं ये डायनासोर्स हमारे लिए, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। दोस्तों 1945 में कोलोराडो जो कि यूएस का एक स्टेट है,
एक फार्मर ने एक चिकन का गला काट दिया उसको मारने के लिए, बट दोस्तों वो चिकन मरा ही नहीं करीब 18 महीनों तक। ये फार्मर लॉयड ओल्सन ये चिकन के गले काटता था और इसकी वाइफ क्लारा बची गंदगी को साफ करती थी। बेसिकली ये चिकन्स के मीट बेचते थे इसलिए ऐसा करते थे। बट दोस्तों सारे चिकन्स तो मर गए, बट एक चिकन उसका गला कट जाने के बावजूद भी वो बिना सर के जिंदा था करीब 18 महीनों तक, और उसको ये दोनों एक टूर पे लेके गए जहां पर उसकी फाइनली डेथ हुई। यानी 18 महीनों तक बिना सर के वो जिंदा था। दोस्तों 2016 के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 2016 में पूरे कनाडा की पॉपुलेशन थी करीब 36 मिलियन। दोस्तों 36 मिलियन पॉपुलेशन ये कनाडा में पहली बार हुआ था 2016 में। बट दोस्तों क्या आपको पता है कि उसी साल कैलिफोर्निया जो कि अमेरिका का एक बिजीएस्ट स्टेट है उसकी पॉपुलेशन थी 38.8 मिलियन। यानी जितने पूरे कनाडा में लोग नहीं हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग कैलिफोर्निया जो कि सिर्फ यूएस का एक स्टेट है उसमें हैं। सो यू कैन इमेजिन हाउ बिग कैलिफोर्निया इज, और इसी वजह से कैलिफोर्निया को सबसे पॉपुलर स्टेट माना जाता है। दोस्तों बिल गेट्स जो कि दुनिया के सबसे रिचेस्ट इंसान थे, बेशक आज भी हैं, वन ऑफ द रिचेस्ट इंसान ही हैं, पर दोस्तों क्या आपको पता है कि इन्होंने 2007 से लेकर अभी तक अपनी टोटल नेटवर्थ में से करीब 48% टोटल मनी डोनेट कर दिया है। इन्होंने अभी तक करीब $28 बिलियन लोगों के लिए खर्चा कर दिया है। इन्होंने पूरे इंटरनेशनल लेवल पर बहुत लोगों की जान बचाई है। जो लोग पोलियो से परेशान थे, हेपाटाइटिस बी, न्यूमोनिया, इन सब के लिए जो वैक्सीन चाहिए उसके लिए इन्होंने ही फंड किया है। सो ही इज़ नॉट जस्ट रिच एक्सीडेंटली, हिज क्वालिटीज मेक हिम वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑन अर्थ। इन्होंने अभी तक करीब 6 मिलियन लोगों की जान बचाई है थ्रू हिज गुड वर्क्स एंड डोनेशंस। सो हैट्स ऑफ टू दिस गाय। दोस्तों इस बच्चे को देखिए, आपको कुछ स्ट्रेंज नहीं लगेगा ना, पर मैं बताता हूँ स्ट्रेंज क्या है। ये बच्चा 14 साल का दिखता है ना। इस इंसान का नाम वेनिस वाशुरिन है और ये एक मैक्सिकन लड़का है। आप भी बोलोगे हाँ बिल्कुल टीनेज बच्चा ही तो है, इसमें अलग क्या है। बट दोस्तों ऐसा नहीं है, ये 32 साल का इंसान है। जी हाँ दोस्तों, ये 32 साल का इंसान है जो 14 साल के बच्चे के अंदर फंस गया है। वेल दोस्तों आप सोचोगे 32 साल का इंसान 14 साल के बच्चे की बॉडी में कैसे फंस गया, व्हाट डू यू मीन बाय? वेल दोस्तों ये एक जेनेटिक माल फंक्शन है जिसमें इंसान के अंदर की मैच्योरिटी तो बढ़ जाती है बट बॉडी एक टीनेज बच्चे की तरह ही रहती है। इस डिसेबिलिटी में मेंटली इंसान ग्रो करता रहता है बट फिजिकली कोई चेंज नहीं आता। मेंटली लेवल से वो इंसान बड़ा हो जाता है बट फिजिकल लेवल पे वो बस एक बच्चा ही दिखता है। नाउ ही इज लिविंग अ नॉर्मल लाइफ एंड गुड लक एंड बेस्ट विशेस टू हिम। दोस्तों जो बेसिकली हम जानवरों को मारकर उनका मीट खाते हैं वो कहीं ना कहीं सही ही होता है। अब ऐसा मत समझना कि मैं बहुत क्रूर हूँ। दोस्तों ये लाइफ साइकिल बैलेंस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप ये इंसिडेंट देखिए, ये एक यूके का आइलैंड है और इस आइलैंड पे इन चिकन्स ने लोगों का जीना हराम कर दिया था। दोस्तों बात 2019 की है। यहाँ पे पहले बस कुछ चिकन्स ही रहती थी जो कि ब्रीडिंग कर करके इनकी संख्या सैकड़ों हो गई और यहाँ पर कोई भी प्रीडेटर्स नहीं था जो इनको मार के खा सके, जिसकी वजह से इन्होंने आतंक मचा दिया था। यहाँ पे कोई भी इंसान जाता था यहाँ पे तो उसको ये खदेड़ लेते थे, ट्रैफिक ब्लॉक कर देते थे, लोगों के घरों में घुस जाते थे और काफ़ी परेशान करते थे लोगों को। तो दोस्तों इस धरती पे जो भी होता है, इनफैक्ट इस यूनिवर्स में जो भी होता है वो बायोलॉजिकल बैलेंस के लिए ही होता है। तो ये तो यूके की बात थी, मैं अपनी ही बात करता हूँ। हमारे गांव में सांडों का इतना आतंक है कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारे गांव के कुछ किसान एक दिन तो रोने लगे थे इस सांड की वजह से। जो भी खेत में लगाते थे ये सांड उसको खा जाते थे, लोगों की सारी मेहनत बर्बाद कर देते थे। तो दोस्तों मरना भी ज़रूरी है और जन्म लेना भी ज़रूरी है फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस। दोस्तों हमारे देश के जवानों को सलाम। ये हैं विष्णु श्रेष्ठा। ये एक जवान है हमारी इंडियन आर्मी में। इन्होंने चलती ट्रेन में 40 हथियार लैस चोरों से अकेले लड़ाई की। ये सब चोर एक लड़की का रेप करने की कोशिश कर रहे थे, तब इन्होंने आके उस लड़की को बचाया सिर्फ एक चाकू से, जिसमें से इन्होंने 3 बदमाशों को मार गिराया और 8 बदमाशों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उस लड़की की इज्जत बचाने के बाद जब लड़की के पिता ने इनको इनाम देना चाहा तब इन्होंने मना कर दिया और ये बोले कि बॉर्डर पे दुश्मनों से लड़ना ये मेरी ड्यूटी है और इस ट्रेन पे इन बदमाशों से लड़ना मेरा इंसानी कर्तव्य था। ऐसे जवानों के लिए 21 तोपों की सलामी बनती है जो अपनी जान की परवाह बिना किए बगैर हमारी जान बचाते हैं। जय हिंद सर। दोस्तों ये हैं लेगोस। बचपन में हम सब ने इसके साथ कभी न कभी खेला है, इसका घर बनाया है। बट दोस्तों क्या आप सोच सकते हो रियलिटी में भी लेगोस का घर बनाया गया है, पूरा का पूरा एक टाउन बनाया गया है। आप ये देखिए,
ये है कंफर्ट टाउन। ये यूक्रेन की कैपिटल कीव में है। बिल्कुल लगता है ना कि ये लेगोस के घर बनाए गए हैं, बट दोस्तों लेगोस के नहीं है, बल्कि नॉर्मली रेसिडेंशियल घर जैसे ही हैं, बस इंस्पिरेशन लेगोस से ली गई है। लेगोस का घर दिखे इस सोच से इसको बनाया गया है। सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग बट ब्यूटीफुल एज वेल।